दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी के चंद घंटे का समय ही बीता था, वो अपने पति का इंतजार कर रही थी अपने पास आने के लिए। लेकिन उसका पति ये कह के घर से बाहर चला गया था कि तुम बैठो, अभी हमारे मेरे एक दोस्त का फोन आ रहा है और मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है। दुल्हन इंतजार करती रही लेकिन वो दूल्हा लौट के वापस नहीं आया। दुल्हन परेशान होती है, सबको बताती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी उस दूल्हे का पता नहीं चलता है। दोस्तों, दूल्हे का फोन भी बंद आता है। जब सब लोग परेशान हो जाते हैं, पुलिस के पास भी सूचना जाती है, पुलिस भी इसकी तहकीकात करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी सुराग नहीं लग रहा था कि आखिर में वो दूल्हा कहाँ चला गया। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद खुलता है ऐसा राज इस गुमशुदगी के पीछे कि उस राज को जो भी जानता है वो दांतों तले उंगली दबा लेता, हैरान रह जाता है और बस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जब इसकी सच्चाई आप भी जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, बताते हैं इस पूरी वारदात के बारे में, पूरी इस घटना के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज की भागवत जहां भी होती है वहां पे लाखों की भीड़ होती है और दूर दूर से लोग जाते हैं भागवत को सुनने के लिए भी, और अपनी समस्याओं को भी बताते हैं कि महाराज जी ये मेरी समस्या है, इसको सही कर दो, सॉल्व कर दो। तो दोस्तों, क्या होता है कि आज से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी होता है, वो भी अनिरुद्धाचार्य महाराज की भागवत में जाता है और इसके बाद भी अनिरुद्धाचार्य महाराज से वो बात करता है और कहता है कि महाराज जी मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते ठीक है, बताओ भाई कौन सी तुम्हारी समस्या है, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंद्र कुमार तिवारी ये कहता है कि महाराज जी मेरी उम्र 45 साल हो गई है और मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना माता है, ना पिता है, कोई नहीं है, और मेरी उम्र भी 45 साल हो गई, मेरी शादी नहीं हो रही, जबकि मेरे पास में 18 बीघा खेत है और अगर कोई शादी के लिए आता भी है तो चला जाता है किसी ना किसी बहाने से। मतलब मेरी शादी हो नहीं पा रही, मेरी शादी टूट गई है और मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, मैं किसके सहारे रहूं। मैं चाहता हूं महाराज जी कि मेरी शादी हो जाए, आप सबसे कह दो कहीं से भी मेरी शादी हो जाए। तो दोस्तों, जब ये बात उस व्यक्ति ने, इंद्र कुमार तिवारी ने बात कही तो अनिरुद्धाचार्य पहले तो इसका मजाक बनाते हैं कि भाई देखो 18 बीघा खेत वाला अगर कोई लड़का चाहिए तो बताना, संपर्क करना। लेकिन फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सबसे कहा कि देखो, सबसे अपील कर रहे हैं कि कोई भी शादी का इच्छुक हो या किसी के घर में कोई ऐसी बेटी हो जो शादी करना चाहता हो तो इनसे शादी कर सकता है, इनसे संपर्क कर सकता है। ऐसे करके दोस्तों महाराज जी ने वीडियो में कह दिया और वो वीडियो जो दोस्तों क्या होता है कि वायरल हो जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक में डाल दिया जाता है, वायरल हो जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक साहिबा बानो जो कि मुस्लिम महिला थी, वो अपना मतलब फोन चला रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी, रील को स्क्रॉल करते करते दोस्तों यही वीडियो जो वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे 18 बीघा खेती है और हम शादी करना चाहते, कोई इच्छुक हो तो शादी हमसे कर ले, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बताई थी बात, वो वाला वीडियो उसके सामने आ जाता है, साहिबा बानो के सामने। जब दोस्तों साहिबा बानो इस रील को देखती है और इस बात को सुनती है तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। दोस्तों, साहिबा बानो जो थी वो शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं, ऐसा न करें कि बहाने से इससे शादी कर ले, इसके बाद में इससे जो जमीन है, इसकी जो 18 बीघा जमीन है, इसको हड़प ले और इसके बाद में इससे छुट्टी। दोस्तों, यही आइडिया इसके दिमाग में आता है तो ये सोचती है, अपने पति के साथ में मिलके, अपने दो दोस्तों के साथ में मिलके ये प्लान बनाती है कि इसको ठगा जाए। ये अपनी पहचान छुपाती है क्योंकि इंद्र कुमार तिवारी थे, पंडित थे, तो ये अपनी पहचान छुपाती है। ये साहिबा बानो से खुशी तिवारी बन जाती है और नकली आधार कार्ड बनवा लेती है और दोस्तों अपनी पहचान छुपा के इंद्र कुमार तिवारी से ये महिला जो साहिबा बानो थी ये संपर्क करती है और दोस्तों संपर्क करती है, एक दूसरे को अपना नंबर देती है और ये साहिबा बानो इतना विश्वास में इंद्र कुमार तिवारी को लेती है कि क्या ही कही है। दोस्तों, इंद्र कुमार तिवारी पूरी तरीके से इसकी बातों में फंस जाते हैं। तो ये लड़की उसको शादी का झांसा देती है और पूरी बात बताती है और कहती है कि ऐसा करो कि तुम्हारे घर पे कोई है नहीं और जो भी शादी की रस्में होती है वो कौन करेगा,
तुम यहीं पे आ जाओ, गोरखपुर में आ जाओ और यहीं पे हम लोग शादी कर लेंगे, यहाँ पे मेरा पूरा परिवार है, हम शादी कर लेंगे और तुम्हारे साथ में फिर वहीं पे चलेंगे जबलपुर में। दोस्तों इंद्र कुमार तिवारी को विश्वास हो जाता है। 600 किलोमीटर की दूरी को तय करके इंद्र कुमार पहुंच जाते हैं गोरखपुर और पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे खुशी तिवारी थी, यानी कि साहिबा बानो खुशी तिवारी के रूप में। दोस्तों साहिबा बानो ने 10-12 लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिनमें से उसने बता दिया इंद्र कुमार तिवारी को, ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाभी है, यानी कि सब नकली रिश्ते बन रहे हैं। और ऐसे करके दोस्तों मंदिर में उस साहिबा बानो ने इंद्र कुमार तिवारी से शादी कर ली और शादी के लगभग 3 घंटे का जब समय बीत जाता है तो ये साहिबा बानो क्या करती है कि अपने 2 साथियों के साथ में मिलके इंद्र कुमार तिवारी को मार देती है, चाकुओं से गोद देती है। टाटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाले में सबको फेंक देती है, इंद्र कुमार तिवारी के सबको फेंक देती है और वहां से सीधा अपने घर पे चली जाती है। और इंद्र कुमार तिवारी के पास में जो भी चीजें थी, मोबाइल, जो भी सबूत था, वो सब मतलब खत्म कर देती है। दोस्तों 6 जून को क्या होता है कि वहीं पे नाले में, जो कुशीनगर का नाला था, वहां पे पुलिस को ये अज्ञात सब मिलता है। उसकी शिनाख्त पुलिस ने करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस सब के पास में कुछ नहीं होता है जिससे कि पहचान की जा सके। तो पुलिस ने क्या किया कि सोशल मीडिया पे फोटो डाल दी और जो भी हुलिया था और तस्वीर और जो भी मतलब जानकारी थी कि कैसे कपड़े पहने, कैसे क्या है, सब मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि भाई किसी को कहीं से पता चले तो शिनाख्त कर ले, पता कर ले। दोस्तों उस सबको तो भाई भेज दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार जैसे भी होता है हो जाता है। इधर दोस्तों क्या होता है कि जबलपुर में जो इंद्र कुमार तिवारी के संपर्की थे, घर परिवार के थे, रिश्तेदार थे, जब इंद्र कुमार कहीं भी नहीं मिलता, फोन भी नहीं लगता है, तो लोग परेशान होते हैं और जबलपुर में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दोस्तों वहां पे भी पुलिस खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वही तस्वीरें जो जबलपुर में पुलिस को दी लोगों ने और वही तस्वीर जो वहां पे अज्ञात सब के रूप में मिली थी, वो तस्वीरें जब मैच होती हैं तो आपस में दोस्तों कुशीनगर की पुलिस और जबलपुर की पुलिस का संपर्क होता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो इंद्र कुमार तिवारी ही है। तो इसके बाद में अब सबसे बड़ी समस्या ये कि भाई पता कैसे किया जाए कि इंद्र कुमार तिवारी को किसने मारा है, किससे दुश्मनी थी। दुश्मनी तो किसी से लग नहीं रही थी। तब पुलिस के पास में सिर्फ एक ही रास्ता रहता है कि भाई सोशल मीडिया का सहारा ले और कॉल डिटेल निकाली जाए। इंद्र कुमार का नंबर लोगों ने दिया, इसके बाद में उस नंबर के कॉल डिटेल और जो भी मतलब चीजें थी उससे निकाला जाता है। तो पता चलता है कि साहिबा बानो के संपर्क में इंद्र कुमार तिवारी थे। अब भाई साहिबा बानो से घंटों घंटों बात होती थी, क्यों होती थी? साहिबा बानो को पकड़ा जाता है उन्हीं नंबरों के जरिए, उन्हीं कॉल डिटेल के जरिए। जब दोस्तों साहिबा बानो को पकड़ा जाता, साहिबा बानो पहले तो कह रहे थे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर सख्ती पड़ती है, भाई बच के कहाँ जाओगे। तो साहिबा बानो ने सारी हकीकत को कबूल दिया, पूरी कहानी बता दी। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जो वीडियो बना था वहां से लेके मारने तक की सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि हम शादीशुदा हैं और मैंने अपने पति के साथ मिलकर प्लान बनाया कि इसको फंसाया जाए और इसके बाद में शादी करके इसको तुरंत खत्म कर देंगे और इसके बाद इसकी विधवा बनके, कि हम इसकी विधवा है, इसके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है जो हम पे कोई आपत्ति जताएगा कि भाई कहेगा नहीं मुझे जमीन चाहिए, तो हम ये कह देंगे कि इंद्र कुमार की मैं विधवा हूं और विधवा बनके उनकी जिंदगी काटेंगे हम किसी और से शादी नहीं करेंगे, मुझे ये सारी खेती मिलनी चाहिए और जब खेती मेरे नाम हो जाएगी तो तुरंत वहां से फरार हो जाएंगे, 9-2-11 हो जाएंगे। दोस्तों उस साहिबा बानो को पकड़ लिया जाता है और उसके जो साथी थे, जो उसका पति था, जो भी मतलब उसमें शामिल थे उस वारदात में, सबको पकड़ लिया जाता है और सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन दोस्तों इस घटना से लोगों को बहुत ज्यादा आहत होता है कि आखिर में क्या आज के टाइम पे लोग अपनी समस्या भी किसी को नहीं बता सकते। बताइए, जरा जरा सी वीडियो वायरल हो जाती है और उसी के जरिए लोग फायदा उठा लेते हैं। किसी व्यक्ति की जान चली गई, इस महिला को किसी की भावनाओं की कद्र करना ना आया, ना प्यार करना आया, बस इसको नजर आया तो 18 बीघा खेती। तो भाई मेरे सभी से एक बात कहनी है कि आज का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे अनजान लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आइए। आपकी कोई जान पहचान का है तो भाई मान लीजिए बात, वरना सोशल मीडिया के ऑनलाइन तुमसे कोई संपर्क कर रहा, दोस्ती कर रहा है तो बाहर में जाइए ऐसी दोस्ती, वरना कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस पर राय जरूर रखना, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की घटनाओं के बारे में।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।